हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक। तो इस बुक की फर्स्ट चैप्टर क्या है? अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो ये बुक ना थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये बुक हमें डिटेल्स में समझना है, यही है। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इजी वे में समझ लेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एक स्टोरी है ना। तो बुक की जो यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है, यहाँ पे एक स्टोरी है, तो ये हमें फटाफट से समझना है। तो इसमें से ही ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या है इसकी आइडिया एक हमें मिल जाएगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वीन रत्न मंजूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब हर फॉर्च्यून ऑफ रत्नस, ब्रैकेट के अंदर है प्रीशियस स्टोन्स, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल। अच्छा, तो क्वीन रत्न मंजूरी, रानी रत्न मंजूरी है, तो उन्होंने एक विल लिखे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की जो विल होता है ना, तो वो लिखे हैं। उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है? उनकी जो कीमती खजाना है ना, उनके बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल, और वहाँ पे एक पजल भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पजल दिया गया है। अच्छा, हर सन ख्वाइसनाम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वेर इन्वाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। अच्छा, तो वहाँ पे किस किस को इन्वाइट किया गया है? उनकी जो पुत्र है, सन है ख्वाइसनाम, और उनकी जो 99 रिलेटिव्स है, उनको सबको मिला के यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। मतलब ख्वाइसनाम उनकी जो सन है वो, और 99 रिलेटिव्स, मतलब टोटल कितना हो रहा है? 100 पर्सन को इन्वाइट किया गया है वो विल पढ़ने के लिए। ठीक है, शी wanted to leave all of her ratnas to her son, but she knew that if she did so, all their relatives would pester ख्वाइसनाम forever. अच्छा, तो रानी रत्न मंजूरी चाहती थी कि उनकी जो सारी खजाना है वो सब उनकी बेटे को ही मिले। इट्स नॉर्मल, तो वो यही चाहती थी। पर अगर वो ये करते हैं तो जो अदर रिलेटिव्स है ना, वो ख्वाइसनाम को बहुत परेशान करेंगे। ठीक है, अच्छा, शी होप दैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल्स। अच्छा, तो रानी रत्न मंजूरी को ये कॉन्फिडेंस था कि वो इतना टीच किए हैं, इतना पढ़ाए हैं अपने बेटे को कि वो ये पजल सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल, तो विल में एक नोट छोड़ा था। अच्छा, नोट में क्या है देखो। आई हैव क्रिएटेड अ पजल, इफ़ ऑल 100 ऑफ यू आंसर्ड इट एट द सेम टाइम यू विल शेयर द रत्नास इक्वली। अच्छा, तो उन्होंने बोला एक पजल वो क्रिएट किए हैं। ठीक है, विल में एक पजल क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे तो टोटल 100 हो रहा है। ठीक है, तो 100 में से अगर 100 सब सेम टाइम, एक ही टाइम में अगर वो पजल सॉल्व कर लेते हैं, तो जो खजाना है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सबको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, हाउएवर इफ़ यू आर द फर्स्ट वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस टू योरसेल्फ, गुड लक। और अगर कोई एक सॉल्व कर लेते हैं तो उनको ही सब मिल जाएगा, गुड लक। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड, अभी मिनिस्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। अच्छा, तो देखो यहाँ पे लॉकर कितना है? 100 लॉकर है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 100 तक लॉकर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है 100 लॉकर दिखाना, पर यहाँ पे ऐसे ही समझना है कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 लॉकर है। अच्छा, और पर्सन जो है ना, पर्सन ऐसे असाइन किया गया है। देखो हर एक पर्सन ऐसे करके 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, ऐसे करके 100 तक। ठीक है, ऐसे असाइन किया गया है। अच्छा, तो देखो पर्सन 1 जो है वो क्या करेगा? वो ओपन्स एवरी लॉकर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर, जो हर एक लॉकर है ना 100 तक सब ओपन कर देगा। फर्स्ट पर्सन ओपन 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 ऐसे ओपन कर देगा। ठीक है, ऐसे ओपन हो जाएगा सब। अभी सेकंड पर्सन, पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर। टॉगल्स मतलब देखो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, क्लोजेस इट इफ इट इज ओपन, ओपन्स इट इफ इट इज क्लोज्ड। मतलब पर्सन 2 क्या करेंगे? टॉगल करेंगे हर सेकंड लॉकर। मतलब अगर ओपन है तो वो क्लोज कर देंगे, अगर क्लोज है तो वो ओपन कर देंगे, यही है टॉगल। ठीक है, अच्छा, तो सेकंड पर्सन क्या करेंगे? हर सेकंड लॉकर करेंगे। ठीक है, हर सेकंड लॉकर मतलब सेकंड लॉकर, तो टॉगल करेंगे मतलब ओपन है क्लोज कर देंगे।
फिर हर सेकंड लॉकर, तो एक लॉकर छोड़ के फोर्थ जो लॉकर है वो क्लोज करेंगे, मतलब टॉगल करेंगे, मतलब ओपन है क्लोज कर देंगे। फिर एक छोड़ के 6 जो लॉकर है ये क्लोज कर देंगे। फिर 7 छोड़ के 8 क्लोज कर देंगे। ऐसे चलेगा, ठीक है। हर सेकंड लॉकर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे चलेगा 100 तक। पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर। देखो पर्सन 3 टॉगल करेंगे एवरी थर्ड लॉकर, मतलब देखो यहाँ से शुरू होगा, ओपन है तो क्लोज हो जाएगा। टॉगल मतलब ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, अगर क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एवरी थर्ड लॉकर मतलब 3 2 ज़ा 6, क्लोज है ओपन हो जाएगा। अच्छा 3 3 ज़ा 9, ओपन है क्लोज हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, क्लोज है ओपन हो जाएगा। अच्छा 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, ओपन है क्लोज हो जाएगा। 3 6 ज़ा 18, क्लोज है ओपन हो जाएगा। ऐसे चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो सेकंड जो पर्सन है, ठीक है, सेकंड एवरी सेकंड लॉकर टॉगल कर रहे हैं ना, मतलब 2 है सेकंड लॉकर, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, ऐसे चलेगा। 3 भी सेम। फिर पर्सन 4 टॉगल्स एवरी फोर्थ लॉकर, पर्सन 4 टॉगल्स एवरी फोर्थ लॉकर, तो क्या हो जाएगा, क्लोज है ओपन हो जाएगा, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, अच्छा 8th लॉकर क्लोज है ओपन हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ओपन है क्लोज हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, क्लोज है ओपन हो जाएगा। फिर 4 5 ज़ा 20, अच्छा यहाँ पे होगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। पर्सन 5 फिर एवरी जो 5th लॉकर है वो टॉगल करेंगे, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन है तो क्लोज हो जाएगा। फिर 5 2 ज़ा 10, क्लोज है ओपन हो जाएगा, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, क्लोज है ओपन हो जाएगा। अच्छा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ऐसे चलेगा। 6 जो पर्सन है 6 से शुरू होगा, ठीक है, ऐसे करेगा, ठीक है। तो ऐसे चलेगा एकदम 100 तक चलेगा ऐसे। दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, तो ऐसे करके 100 तक सबको मौका मिलेगा, ठीक है। अच्छा इन दी एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन, तो एंड में कुछ ही लॉकर्स ऐसा होगा जो ओपन रहेगा, ठीक है। दी ओपन लॉकर्स रिवील दी कोड टू दी फॉर्चून इन दी सेफ, तो जो लॉकर्स ओपन रहेगा तो उसमें से ही कोड मिलेगा, वो कोड देने से ही पज़ल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये जो पज़ल है ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा तो ये है फर्स्ट पेज, अभी हम सेकंड पेज देखेंगे। अच्छा सेकंड पेज में क्या है, इफ़ अ लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बी ओपन। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑड नंबर और इवन नंबर भी है, तो ऑड और इवन नंबर क्या है फर्स्ट हम एक बार देख लेते हैं। ऑड नंबर क्या है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब 1 से शुरू होगा, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। देखो ये नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये है ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड होता है, वो होता है इवन नंबर, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। जो नंबर्स 2 से डिवाइड होता है वो है इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है जो लॉकर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया गया है, जिस लॉकर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया गया है तो वो लॉकर ओपन रहेगा। मतलब देखो ऑड नंबर यहाँ पे 1 3 5 ये है ना, तो देखो यहाँ पे एक बार टॉगल किया गया है, मतलब फर्स्ट तो सब ओपन ही किया गया था, तो एक बार देखो टच किया गया है तो ये हो जाएगा ओपन, ये लॉकर देखो ओपन है, ठीक है। अच्छा अभी देखो 3, अच्छा यहाँ पे तो 2 बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, यहाँ पे 3 बार टॉगल किया गया है, देखो है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में ओपन रह रहा है लॉकर, है ना। तो जो लॉकर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहा है तो वो लॉकर ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3, अच्छा 6th लॉकर तो हमने नहीं किया है। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 6th लॉकर तो 6 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अच्छा हर 6 लॉकर टॉगल होगा, तो 6 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, अच्छा ओपन है क्लोज हो जाएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है।
अच्छा 7 भी देख लेते हैं। 7 देखो 7 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, तो 14 यहाँ पे क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। अच्छा फिर 8 से स्टार्ट होगा, ओपन क्लोज हो जाएगा। 9 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। अच्छा 10 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ओपन है, क्लोज हो जाएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अच्छा 4 टाइम्स टॉगल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अच्छा जहाँ पे 1 टाइम 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स ऐसे टॉगल हो रहा है वो ही लॉकर ओपन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, जो लॉकर और नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया जाएगा जिस लॉकर को, वो लास्ट में क्या होगा, ओपन रहेगा, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी क्लोज। तो जो लॉकर और नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहा है वो ही लॉकर सिर्फ ओपन रहेगा। देखो ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहा है तो वो ही सिर्फ ओपन रहेगा। अदरवाइज अदर जो लॉकर्स है वो क्लोज रहेगा। मतलब देखो इवन नंबर जो है 2, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स टॉगल किया गया है तो ये क्लोज रहेगा। यहाँ पे 2 टाइम्स टॉगल किया गया है, क्लोज रहेगा। अच्छा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टाइम्स टॉगल किया गया है तो ये क्लोज रहेगा, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा द नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर इज टॉगल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द लॉकर नंबर। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल फॉर लॉकर 6, person 1 opens it, person 2 closes it, person 3 opens it and person 6 closes it. The numbers 1 2 3 and 6 are factors of 6. मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना 1, ठीक है, तो ये है लॉकर, फर्स्ट लॉकर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन टॉगल कर रहा है तो इसकी फैक्टर हो जाएगा 1 की फैक्टर 1 है। 2 की फैक्टर देखो 1 और 2 है, ठीक है। 3 की फैक्टर्स देखो 1 और 3 है। 4 की फैक्टर्स देखो 1 2 और 4 है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। देखो 5 की फैक्टर क्या हो रहा है, 1 और 5 है। 6 की देखो 1 2 3 6। यहाँ पे बोला गया है देखो पर्सन 1 ओपन्स इट, पर्सन 2 क्लोजेज इट, पर्सन 3 ओपन्स इट एंड पर्सन 6 क्लोज कर दिए हैं। मतलब ये जो हो रहा है 1 2 3 और 6, ये 6 की फैक्टर्स हो रहा है। ये जो हो रहा है 1 और 5, ये 5 की फैक्टर्स हो रहा है। 1 2 और 4 ये जो हो रहा है ये 4 की फैक्टर्स हो रहा है। 3 की फैक्टर्स हो रहा है 1 और 3। 2 की फैक्टर्स हो रहा है 1 और 2। 1 की फैक्टर हो रहा है 1। तो यहाँ से ये पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इफ़ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन, the locker will be toggled by an even number of people and it will eventually be closed. जो मैंने बोला है कि जो लॉकर और नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहा है वो ही लॉकर सिर्फ ओपन रहेगा। अदरवाइज जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हो रहा है लॉकर वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, वो क्लोज रहेगा। बस तो यहाँ से ये सब पता चल रहा है। नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज़ अ पार्टनर फैक्टर so that the product of the pair of factors yields the given number. अच्छा, here 1 and 6 form a pair of partner factors of 6 and 2 and 3 form another pair. अच्छा, यहाँ पे पार्टनर फैक्टर हम समझेंगे। देखो 6 की फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं हम नंबर की फैक्टर्स, ऐसे देखो 1 से शुरू करेंगे, है ना। 1 की टेबल में 6 आएगा, 1 6 ज़ा 6। अच्छा, 2 की टेबल में आएगा 2 3 ज़ा 6। 3 की टेबल में आता है तो ये ऑलरेडी हो चुका है। 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है तो 6 1 ज़ा ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो 6 की फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 6, है ना। ये 4 फैक्टर्स हो रहा है 6 की। तो यहाँ पे देखो ये एक पेयर हो रहा है, ये एक पेयर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर फैक्टर्स बोलेंगे। देखो यहाँ पे बोला गया है पार्टनर फैक्टर, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पार्टनर फैक्टर, ये जो पेयर बन रहा है इसको, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 तो इवन नंबर हो रहा है, तो मतलब इसकी तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है। तो हर एक नंबर की क्या इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा,
ऑब्वियसली नहीं होगा। देखो 1 की फैक्टर हो रहा है 1 इंटू 1, मतलब सिर्फ 1 हो रहा है ना, तो यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हो रहा है ना। अच्छा 4 की देखो 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 की फैक्टर्स क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे देखो सेम है तो हम एक ही लेंगे 2 और 4, तो 1 2 4, मतलब यहाँ पे 1 2 3 फैक्टर्स हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है, तो 4 की ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है। देखो 9 की क्या होगा, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं 1 9 ज़ा 9, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 3 और 9, मतलब यहाँ पे भी 1 2 3, तो 3 आ रहा है, मतलब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है। तो सारे नंबर की इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो वी सी इन सम केसेस लाइक 2 इंटू 2 दैट द नंबर्स इन द पेयर आर द सेम। अच्छा, तो यहाँ पे सम केसेस में ऐसा आ रहा है ना, 2 इंटू 2 ऐसे आ रहा है, 3 इंटू 3 ऐसे आ रहा है, तो सेम आ रहा है ना। इसके लिए हमें एक नंबर लेना पड़ रहा है, मतलब 2 हम तो डबल 2 नहीं ले रहे हैं, हम एक 2 ले रहे हैं, एक 3 ले रहे हैं। यहाँ पे जो फैक्टर्स हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है ना। कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विथ एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मतलब ऐसे जो आ रहा है ना 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3, तो ऐसे क्या हम ऑड नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो नंबर्स है ना इसकी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल रहा है। ऑब्वियसली हम और फाइंड कर सकते हैं ऐसे नंबर्स। देखो कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, इसको हम फर्स्ट रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 1 से देखो 1 इंटू 1 करो तो क्या होगा 1 होगा, 2 इंटू 2 करो तो क्या होगा 4 होगा, है ना। सेम नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 करो 9 होगा, 4 इंटू 4 करो 16 होगा, 5 इंटू 5 करो 25 होगा, 6 इंटू 6 करो 36 होगा, 7 इंटू 7 करो 49 होगा, 8 इंटू 8 करो 64 होगा, 9 इंटू 9 करो 81 होगा, 10 इंटू 10 करो 100 होगा। तो 100 तक ही हमें चाहिए, यहाँ पे 100 तक है तो 100 तक ही हम देखेंगे। तो देखो और नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ऐसे और भी नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना, तो 1 4 9 इसकी तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है, वो हम देख चुके हैं। पर ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स का भी जो फैक्टर्स होगा वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होगा। तो देखो 16 की फैक्टर्स क्या होगा देख लेते हैं। 1 की टेबल में आता है 1 16 ज़ा 16, 2 की टेबल में आता है 2 8 ज़ा 16, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है 4 4 ज़ा 16। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 4, यहाँ पे ऐसे आ रहा है ना, तो यहाँ से हम सिर्फ एक 4 को ही लेंगे। तो 1 2 4 8 और 16, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे ऑड नंबर हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही हो रहा है, मतलब 16 की भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होगा। तो देखो सिमिलरली 25 36 49 64 81 100 ये सारे नंबर्स की ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होगा। अच्छा, तो बुक में 36 बोला गया है। फॉर इंस्टेंस 36 हैज़ अ फैक्टर पेयर 6 इंटू 6, ठीक है, वेयर बोथ नंबर्स आर 6। डज दिस नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑब्वियसली इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होगा। तो 36 अगर देखते हैं 1 इंटू 36 होगा। अच्छा, 2 से होगा तो 2 18 ज़ा 36, 3 से होगा 3 12 ज़ा 36, अच्छा 4 से होगा 4 9 ज़ा 36, 5 की टेबल में नहीं होगा 6 6 इंटू 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आएगा 1 2 3 4, 6 इंटू 6 है तो एक 6 होगा, 9 12 18 और 36।
मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टर्स हो रहा है, मतलब इसकी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है। तो सिमिलरली जो बाकी नंबर्स है सबका ही ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होगा, मतलब ये जो नंबर्स है ये सब की ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो यही यहाँ पे बोला गया है, हेंस ऑल द फॉलोइंग नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर और सिंपली अ स्क्वायर। देखो, जब कोई भी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आ रहा है ना, उस नंबर को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर। देखो, मतलब दो सेम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, जब सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो करके जो नंबर्स आ रहा है ना, तो यही हो जाएगा स्क्वायर नंबर। इसको हम स्क्वायर नंबर बोलेंगे। 1 into 1 करो, क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। 2 into 2 करो, 2 2 ज़ा 4 आएगा, मतलब सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, करके जो नंबर आ रहा है इस नंबर को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर। 9 देखो, 3 into 3 करो तो 9 आएगा, तो 9 को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर। 36 देखो, 6 into 6 करो तो ये नंबर आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर नंबर या सिंपली स्क्वायर, ठीक है। जब तो हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो करके जो नंबर आ रहा है ना, उस नंबर को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर नंबर और सिंपली स्क्वायर, ठीक है। The only numbers that have an odd number of factors are the squares। देखो, इसी नंबर्स का ही सिर्फ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है ना, और ये स्क्वायर नंबर्स हो रहा है। अच्छा, यही यहाँ पे बोला गया है, बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इक्वल्स द नंबर। अच्छा, देयरफॉर एवरी लॉकर हुज नंबर इज अ स्क्वायर, ठीक है, एवरी लॉकर हुज नंबर इज अ स्क्वायर विल रिमेन ओपन। तो देखो, जो स्क्वायर नंबर है ना, यही सिर्फ ओपन रहेगा, ठीक है। मतलब देखो, फर्स्ट लॉकर ये ओपन रहेगा, फोर्थ लॉकर ये ओपन रहेगा, 9th लॉकर ये ओपन रहेगा, 16th लॉकर ये ओपन रहेगा, 25th लॉकर ये ओपन रहेगा, 36th लॉकर ये ओपन रहेगा, 49th लॉकर ये ओपन रहेगा, 64th लॉकर ये ओपन रहेगा, 81th लॉकर ये ओपन रहेगा और 100th लॉकर ये ओपन रहेगा, ठीक है। जो स्क्वायर नंबर हो रहा है यही लॉकर सिर्फ ओपन रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो, अभी थर्ड पेज में यही बोला गया है, देखो, राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन। तो लॉकर नंबर्स को हमें लिखना है। अच्छा, ये थोड़ा रिमूव कर देते हैं। अच्छा, तो थर्ड पेज में क्या बोला गया है? राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन। तो मतलब लॉकर नंबर्स जो ओपन रहेगा वो हमें लिखना है, ठीक है। तो कौन सा लॉकर ओपन रहेगा? ये लॉकर्स ओपन रहेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट लॉकर, फोर्थ लॉकर, 9th लॉकर, 16th लॉकर, 25th लॉकर, 36th लॉकर, 49th लॉकर, 64th लॉकर, 81th लॉकर और 100th लॉकर। जो स्क्वायर नंबर्स है तो वो ही सिर्फ ओपन रहेगा, वो ही लॉकर जो है वो सिर्फ ओपन रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है तो इसीलिए ये ओपन रहेगा, है ना। तो ऐसे हो रहा है, तो हम शुरू से यही समझ रहे हैं, है ना। तो देखो, ख्वाइसनाम इमीडिएटली कलेक्ट्स वर्ड क्लूज फ्रॉम दिस 10 लॉकर्स एंड रीड्स। अच्छा, तो ख्वाइसनाम को ये जो 10 लॉकर्स है, 10 लॉकर से वर्ड क्लू मिल चुका है। तो वर्ड क्लू क्या है? द पास कोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। तो फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स, तो ऐसे शुरू की फर्स्ट 5 लॉकर नंबर है जो कि सिर्फ 2 बार टच हुए थे, मतलब 2 बार टॉगल हुए थे, ठीक है। तो वो ही है पास कोड, ठीक है। तो वो फर्स्ट 5 लॉकर्स कौन से हैं वो फाइंड करना है। तो देखो, फर्स्ट 5 लॉकर्स जो कि 2 बार टच हुए थे, तो 2 बार टच हुए थे मतलब 2 बार टॉगल हुए थे, तो 2 बार टॉगल हुए थे मतलब 2 फैक्टर्स हैं, है ना। ऐसा नंबर्स जिसकी 2 फैक्टर्स है ना। तो कौन से नंबर्स की 2 फैक्टर्स होते हैं? जो प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स जो होते हैं, इस नंबर्स की सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, है ना। तो प्राइम नंबर्स, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हमें देखना है। देखो,
1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो 1 नहीं होगा। अच्छा 2 से देखेंगे, देखो 2 है प्राइम नंबर, क्योंकि देखो इसकी 2 फैक्टर्स है, 1 और इटसेल्फ, ठीक है, तो ये जो है 2 की 2 फैक्टर्स है, मतलब ये है प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा तो एक एक करके लिखते हैं, 2, फिर देखो 3 की 2 फैक्टर्स है, 1 और 3, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। अच्छा 4 नहीं होगा प्राइम नंबर। अच्छा 5 देखो 1 और 5 2 फैक्टर्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। तो शुरू की 5 हमें प्राइम नंबर देखना है। अच्छा तो 6 नहीं होगा, 7 होगा, 1 और 7 है फैक्टर 7 की, तो 7 हो जाएगा। अच्छा 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, ठीक है, तो 11 का भी 2 फैक्टर्स होता है, 1 और 11, ठीक है। तो देखो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, तो यही वो 5 लॉकर्स है, शुरू की 5 लॉकर्स है जो कि सिर्फ 2 बार टच किया गया था, ठीक है, सिर्फ 2 बार टच किया गया था, मतलब 2 बार टॉगल किया गया था, तो यही हो जाएगा पास कोड, ठीक है, यही है कोड। ऐसे पजल सॉल्व किए थे ख्वाहिशना, ठीक है। तो चलो पजल तो सॉल्व हो चुका है। पजल सॉल्व करने की चक्कर में हमें कितना कुछ जानने को मिला है ना, तो इसीलिए हमें डिटेल्स में ये समझना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही डिटेल्स में समझेंगे पर इजी वे में समझेंगे। तो चलो ये वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।